प्रख्यात भजन गायक विनोद अग्रवाल का आकस्मिक निधन हो गया। वे कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। पर अपने दिल का आलम किससे कहूँ, नसीब में लिखा है बस इंतजार करना। प्रख्यात भजन गायक विनोद अग्रवाल का मंगलवार की तड़के अस्वस्थता के चलते निधन हो गया। करीब 64 वर्ष के विनोद अग्रवाल पिछले कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके सीने में अचानक दर्द हुआ था। उनके अंगों ने एक एक कर काम करना बंद कर दिया था। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। सुबह लगभग 4 बजे उन्होंने नैती अस्पताल में अंतिम सांस ली। 64 वर्ष के विनोद अग्रवाल के कई भजन आज भी लोगों की जुबान गुनगुनाते नजर आते हैं। सावरे 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 भगवान श्री कृष्ण के भजन गाने वाले विनोद अग्रवाल दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने बाद में दिल्ली को छोड़कर मुंबई में अपना आशियाना बना लिया। 6 जून 1955 को जन्मे विनोद अग्रवाल 1962 में दिल्ली छोड़कर माता पिता भाई बहन के साथ मुंबई चले गए। 12 वर्ष की उम्र में ही विनोद अग्रवाल ने भजन गाना शुरू कर दिया और वो देश विदेश में 1500 से अधिक लाइव कार्यक्रम कर चुके थे। वृंदावन स्थित आवास पर उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। रविवार की सुबह सीने में दर्द की शिकायत होने पर उन्हें नैती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भजन सम्राट की शव यात्रा उनके निवास वृंदावन के पुष्पांजलि बैकुंठ फेज 1 से केसी घाट वृंदावन के लिए निकली। इस दौरान उनकी शव यात्रा में भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन कर शव यात्रा में शामिल हुए, जिसके बाद यमुना किनारे केसी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां भजन गायक रस का पागल और भजन सम्राट के शिष्य और पुत्र जतिन ने जानकारी दी। 25 साल से इनकी स्मृति है। ये जो प्रभु के प्यारे होते हैं वो इसी तरह से लीला दिखा के संसार को प्रभु में लीन हो जाते हैं। इनके इष्ट गोविंद जी थे। गोविंद हर हर नाम पे इनका उच्चारण होता है। हे गोविंद, आपने सबने सुना होगा, हे गोविंद, ये इनका प्रिय नाम था। तो ये गोविंद जी के प्रिय सखा ही थे, जो कि विनोद जी के अग्रवाल के रूप में यहाँ धराधाम पर हम सबको आनंदित करने के लिए आए थे और ऐसा करके ये चले गए। आज हमको इस बात का बड़ा कष्ट है कि हमारी भक्ति की माला का एक दाना कम हो गया। इसलिए हमें बड़ा कष्ट है, हमारा दिल रो रहा है, लेकिन बात कर रहे हैं और मैं भी पेशेंट हूँ, मेरा भी कुछ हो सकता है। इसलिए मुझे यही है कि इतना ही बोलने की आज्ञा दें, आगे मैं बोल नहीं सकता हूँ। क्या कहेंगे? बहुत ही दुखी बीतल हो गई है। हमने 2 दिन तक बहुत स्ट्रगल किया, बट मल्टीपल डिसऑर्डर फेलियर हो गया। सब बॉडी उसको सर्वाइव नहीं कर पाई। अगर बात करें तो अंतिम यात्रा क्या प्रोग्राम रहेगा? आज हमारे यहाँ से 1 बजे यहाँ से यात्रा है। 3 बजे 3:30 बजे हम लेके जाएंगे वृंदावन की तरफ से जाने हैं उनके अंतिम संस्कार। जो उनके फॉलोअर्स अंतिम दर्शन के लिए कितने घंटे का समय रखा गया है? लगभग 4 घंटे का समय है, जिसमें लोग बाग आके उनसे देख सकते क्या जी। आज गोविंद जी हमारे बीच में नहीं रहे, क्या कहेंगे? उनकी क्षति इतनी बड़ी क्षति है, पूरे विश्व की क्षति है और इस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। अगर बात करें तो आप कितने समय से जानते थे विनोद जी को, और विनोद जी के बारे में जो आपकी यादें हैं उनको ज़रा साझा कर दीजिए। पिछले 4 साल से मैं लगातार उनके साथ हूँ, लगातार उनके साथ ही कीर्तन कर रहा हूँ आने करने के समय पर। और एक जो अपने निज एक बच्चे के लिए जो प्यार होना चाहिए वो अटूट प्यार उन्होंने दिया। अगर बात करें तो विनोद जी कहाँ जन्मे थे, कितने साल उन्होंने, और उनको क्या ऐसी चीज़ थी जो उनको वृंदावन खींच कर लेकर आए? जबकि वो जन्म तो दिल्ली का जन्म है, उसके बाद वो बॉम्बे चले गए
और राधा कृष्ण के प्रति उनकी जो भावना है, जो उनका प्रेम है, तो उनका ये सपना था कि जीवन का जो अंतिम पड़ाव है वो मैं वृंदावन में ही अपने काटूँ। कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा उनकी याद आती रहेगी? बातें बहुत सारी हैं। उनका मुझे पुकारना या और जो भी बातें उनकी हैं, बहुत सारी स्मृति हैं। यहाँ वृंदावन में कितने समय से रह रहे हैं? वृंदावन में पिछले 7 साल से।